Hello everyone. In this video, we are going to discuss CTET previous year questions from Class 7 Geography, Chapter number 1, Environment. In this chapter, you will be only asked questions from conceptual understanding. There are possibly no factual questions from this chapter. Let us see the first question. The first question is, consider the following statements A, B and C and choose the correct option. आपको 3 statements दिए हैं और आपको बताना है कौन सी statement true है. The first statement says landforms are found over the continents and not on the ocean floors. This is wrong because हम देखते हैं कि ocean floors पे भी land features देखने को हमें मिलते हैं. The second statement is natural environment refers to only biotic conditions existing on the earth. This statement is also wrong because natural environment के 2 components होते हैं. First is biotic and the second is abiotic component. Example, land, rock, etc. Third statement says human environment refers to the activities, creations and interactions among human beings. This statement is true. So the correct answer for this question becomes option number 3, that is only C is true. Let us see the next question. The question is, consider the following statements A, B and C and choose the correct option. You are given 3 statements. The first statement says, human settlements are reflection of how human beings have modified their environment. This statement is true. Human settlements, जैसे कि आप देखोगे राजस्थान जैसे एरिया में या लद्दाख में different type of things are used to construct their house. So क्या होता है कि जिस तरीके के environment में लोग रह रहे होते हैं उस तरीके से अपने आप को modify कर लेते हैं. तो जो human सेटलमेंट्स हैं वो दिखाती हैं हमें कि किस तरीके से ह्यूमंस ने अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया है. सेकेंड स्टेटमेंट सेज ह्यूमन नेचुरल कंडीशंस प्ले नो रोल इन सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट. दिस इज़ रॉन्ग. नेचुरल कंडीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी आइडियल साइट को चूज़ करने के लिए. जैसा कि हम देख रहे हैं उत्तराखंड साइड में कंस्ट्रक्शन हम कम कर रहे हैं अब क्योंकि वहाँ की जो नेचुरल कंडीशंस है वो अलाउ नहीं कर रही. सो द सेकेंड स्टेटमेंट वाज रॉन्ग. The third statement is only when human beings started to grow crops it became necessary to have permanent homes. This statement is correct. इससे पहले क्या होता था जब ह्यूमन बींग्स ग्रो नहीं करते थे क्रॉप्स के, वो वॉन्डर करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ फूड. उनको एक जगह रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. बट जब ह्यूमन बींग्स ने ग्रो करना स्टार्ट किया क्रॉप्स को तो उनके लिए नेसेसरी हो गया कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उनको एक ही जगह पे रहना होगा सो डैट उनकी जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो हो जाएं. इसलिए उनको परमानेंट होम्स बनाने पड़े. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स ऑप्शन नंबर 4, डैट इज़ ओनली सी इज़ ट्रू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस, people, things and nature that surround any living organism is called environment. आपको environment की definition याद होनी चाहिए जो NCERT में given है इसी chapter में. वो है कि place जहाँ पे लोग रह रहे हैं, लोग खुद, उनके आसपास की जो थिंग्स हैं और जो नेचुरल थिंग्स हैं जैसे कि फॉरेस्ट हो गए जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों ओर होते हैं उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट. बायोटिक रिसोर्सेज सिर्फ आपकी लिविंग थिंग्स के बारे में बात करता है, लिविंग बींग्स के बारे में बात करता है. जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, ट्रीज़ हो गए, बर्ड्स हो गए, फ़िश हो गए. तो ये सब जो लिविंग बींग्स होते हैं ये आपके आते हैं बायोटिक रिसोर्सेज में. बट यहाँ पे थिंग्स भी था तो थिंग्स बायोटिक रिसोर्सेज में नहीं आती. लिथोस्फीयर आपकी वो स्फीयर होती है जो लैंड बेस्ड होती है. सराउंडिंग्स आपके जो चारों ओर होते हैं उसको कहते हैं. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का था एनवायरनमेंट, जिसमें प्लेस, पीपल, थिंग्स और नेचर जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों ओर होता है वो इनकलकेटेड होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मोस्ट सूटेबल स्टेटमेंट अबाउट बायोस्फीयर इज़. बायोस्फीयर से आप क्या समझते हो? बायोस्फीयर में आपके 3 कंपोनेंट्स आते हैं. द फर्स्ट इज़ लैंड, द सेकेंड इज़ वाटर एंड द थर्ड इज़ एयर. जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर मिलता है वहाँ पे हम कहते हैं कि वो जगह बायोस्फीयर है. सो लेट अस सी द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन में हमें लैंड, वाटर, एयर तीनों ऑप्शंस दिख रहे हैं. सो वी विल कंसीडर दिस. इसके साथ हमें प्लांट्स और एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं. सेकेंड सेज वेरियस डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट. वेरियस डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट में ज़रूरी नहीं है कि बायोस्फीयर हो, बट हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में तीनों ऑप्शंस लैंड, वाटर, एयर डायरेक्टली देखने को मिल रहे हैं. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. थर्ड ऑप्शन सेज मैन्स इमीडिएट एनवायरनमेंट. ज़रूरी नहीं है कि मैन के इमीडिएट एनवायरनमेंट में लैंड, वाटर, एयर तीनों हो, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. सिर्फ प्लांट एंड एनिमल किंगडम को हम
बायोस्फीयर नहीं कहते, इसके साथ हमें लैंड वाटर एयर की भी नीड होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैलेंस ऑफ एनवायरनमेंट गेट्स डिस्टर्ब्ड इफ, जो बैलेंस है एनवायरनमेंट का वो कब डिस्टर्ब होगा। फर्स्ट ऑप्शन है इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ बैंड, अगर हम किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ बैन कर देंगे तो ये तो अच्छी बात है, तो ये तो पॉजिटिव स्टेप हुआ। सो द फर्स्ट ऑप्शन कैन नॉट बी द आंसर। सेकेंड इज़ अगर डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन कंटिन्यू होती रहेगी, भाई आप डिफॉरेस्टेशन करे जा रहे हो, ट्रीज़ कट कर रहे हो, सॉइल इरोड होती जा रही है, तो इससे तो हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा। सो द ऑप्शन नंबर बी वॉज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी है रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज़ इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड, अगर आप रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज़ डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो तो ये तो अच्छी बात है, नेचुरल ग्रोथ हो रही है सबकी। फोर्थ ऑप्शन सेज ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगर कंटिन्यू कर रही हैं प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए नेचुरल हैबिटेट्स को, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। और हमसे पूछा हुआ था कि कब डिस्टर्ब होगा, तो डिस्टर्ब कब होगा जब आप डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन कंटिन्यू रखोगे। Let us see the last question of this chapter. The question is which of the following spheres, इनमें से ऐसी कौन सी sphere है that has living organism, जिसमें living organisms भी है including humans that are majorly affected as a result of global warming, जो कि मेजरली इफेक्ट होते हैं ग्लोबल वार्मिंग से। सो हाइड्रोस्फीयर वर्ड आपका बना है वाटर से, एंड एज वी नो हमें सिर्फ वाटर की नहीं और भी स्फीयर्स की ज़रूरत पड़ती है लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। बायोस्फीयर आपका लैंड वाटर एयर तीनों इनकलकेट करता है। सो दिस वाज द कम्प्रिहेंसिव ऑप्शन एंड दिस वाज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। जो थर्ड ऑप्शन है लिथोस्फीयर, इसमें सिर्फ लैंड की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन बींग्स को ये कहना चाह रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। एटमॉस्फेयर में सिर्फ आपकी एयर की बात करी जाती है, हमें एयर के साथ लैंड और वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज बायोस्फीयर। I hope you were able to understand each and every question. If yes, do like the video and comment down your doubts if you have any. Thank you for watching the video.